श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 39वां श्लोक। श्लोक है, ऐसा ते अभिहता सांख्ये बुद्धियोगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। अर्थात, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा कर्मों का बंधन नष्ट हो जाएगा, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये तो हो गया इस श्लोक का अर्थ। अब इसकी व्याख्या सुनिए। व्याख्या कितनी अच्छी, कितनी सुंदर है, जो आधुनिक समाज के हिसाब से, आधुनिक परिवेश में भी प्रासंगिक है। आज के समय में भी इस श्लोक का, कर्मयोग का, यदि आप प्रयोग करते हैं, अनुसरण करते हैं भगवान के इस श्लोक का, भगवान का वचन है, हमारे लिए हमेशा कार्यरत होगा, हमेशा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, लाभदायक रहेगा, लेकिन करने के लिए उसको सोचना पड़ता है। व्याख्या कहती है, काम करने के लिए और फिर भी काम के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए काम के रहस्य की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है। काम का रहस्य क्या है, उसकी सूक्ष्म समझ होनी चाहिए, काम करने के लिए भी और काम करते हुए भी उसके प्रभाव से आप मुक्त रह सकें। इसके लिए इस रहस्य होता है, उसका बहुत सूक्ष्म रहस्य है। उसे यदि आप समझ लेते हैं तो प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी समझ को ही बुद्धि कहा जाता है। ऐसा कार्य मनुष्य को बंधन में डालने के बजाय उसके मुक्ति का साधन बन जाता है। जब आप रहस्य को समझ लेते हैं, प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, तब वो कार्य आपको बंधन में ना डाल करके मुक्ति का साधन बना देता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण सभी मानव जाति के लिए, ना सिर्फ अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए लाभ के लिए कर्मयोग का रहस्य बता रहे हैं। कर्मयोग के रहस्य को जानकर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के फल से परे जाकर मुक्त के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यदि कर्मयोग के रहस्य को आपने जान लिया, समझ लिया, तो प्रत्येक व्यक्ति, हम में, आप में कोई भी हो, किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हो, वो अपने कर्मों के फल से परे चला जाएगा। कर्म का फल जो मिलेगा, अच्छा होगा, बुरा फल क्या होगा, उससे आप दूर हट जाएंगे, उसका फल कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आप मुक्त के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर गीता के एक और सिद्धांत की शुरुआत है। भगवान कृष्ण अब तक बुद्धि योग बता रहे थे, बुद्ध के विषय में बता रहे थे, करना, कैसे करना, क्या करना, नहीं करना है। अब बता रहे हैं कि कर्म आपको करना है, लेकिन कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। यहाँ से भगवान कृष्ण कर्म योग की व्याख्या शुरू कर रहे हैं, कर्म योग के विषय में बताने शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से एक अलग सिद्धांत हो गया ये। और ये सिद्धांत, और वो सिद्धांत क्या है? अनासक्ति का सिद्धांत। अनासक्ति मतलब आप जो भी कर्म करते हैं उसके लाभ के लिए, फ़ायदे के लिए, लालच में, आसक्ति उसमें नहीं होनी चाहिए। अर्थात हमें अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। हमने जो भी कर्म किया, अच्छा या बुरा, उसका फल तो स्वयं भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम स्वयं ही उससे जोड़ लेते हैं। क्यों कर्म का फल भोगना पड़ेगा? जब आप स्वयं को उस कर्म से जोड़ के रखते हो, आपके विचार उससे जुड़ते रहते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना लाभ देखते हैं, तब आप उसका फल भोगने के लिए मजबूर होते हैं, विवश होते हैं। लेकिन जब कर्तव्य के लिए कर्तव्य के रूप में किया जाता है तो कर्म के बंधन को तोड़ देता है। जब आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, अपना कर्म समझ करके कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, अपना कर्तव्य समझ करके, उसके फल के प्रभाव में नहीं कहते। भगवान नहीं कहते हैं कि फल की इच्छा मत करो, अपना कर्म करते जाओ। जब कर्म करते जाओगे तो आपको फल भी मिलेगा और आपको उसका बंधन भी नहीं होगा, उसको किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी। आप मुक्ति के मार्ग पर चले जाएंगे, कर्म करते हुए भी मुक्ति के मार्ग पर जाएंगे। ये तो इसका व्याख्या हो गई, अर्थ हो गया। अब इसके अगले श्लोक के लिए फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः।